पवित्र सेनाओं के परमेश्वर पिता, हम सभी आपका धन्यवाद करते हैं कि इस पवित्र दिन में, इस पवित्र भवन में आप हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं आपके वचनों को सुनने के लिए। हम सबों के अंतःकरण को खोलिए, यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबों को हैप्पी साबत। और आप सबको आज की इस बड़ी सभा में हार्दिक स्वागत है। मिस्टर लाल, उनके परिवार, बच्चे, उनके माँ और साथ में वर्षा हमारे बीच में हो सकती है। वर्षा का भी स्वागत हम करते हैं। इस समय उपस्थित नहीं है, लेकिन हम उन्हें स्वागत जनाते हैं। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको और फिर से आज इस नए साबत दिन हम में से प्रत्येक के जीवन में जोड़े हैं। और उनको हम धन्यवाद देते हुए हम आज की इस बड़ी सभा को शुरू करने के लिए हम सब अपनी गीत पुस्तिका खोलेंगे। और जो मिलता है 56 हिंदी से, पाप के बोझ से क्या बच पाओगे तुम। 56 बोलना होगी तो सभा खड़ी हो जाए। पापों के बोझ से क्या बच पाओगे तुम, यीशु में गुण, यीशु में गुण। पाप के ऊपर क्या जय पाओगे तुम, हमारे यीशु में है गुण, गुण है गुण, गुण पाप मिटाने गुण, यीशु में गुण, प्रभु यीशु में है गुण। हमारा क्रूस क्या दूर जाओगे तुम, यीशु में गुण, यीशु में गुण। कब्र के पास अभी जाओगे तुम, हमारे यीशु में है गुण, गुण है गुण, गुण पाप मिटाने गुण, यीशु में गुण, यीशु में गुण, गुण है गुण, गुण पाप मिटाने गुण, प्रभु यीशु में है गुण। दिल को धोखे न होगे तुम, यीशु में गुण, यीशु में गुण। आपके कदम से क्या साओगे तुम, हमारे यीशु में है गुण, गुण है गुण, गुण पाप मिटाने गुण, यीशु में गुण, यीशु में गुण, गुण है गुण, गुण गुण मिटाने गुण, प्रभु यीशु में है गुण। यीशु का दास क्या रहोगे तुम,
आसमानी बाप, धन्यवाद देते हैं आपकी तमाम आशीष और अगुवाई के लिए कि आपकी आशीष और अगुवाई और अनुग्रह के तारे होते हुए पिता हम सब भले चंगे और स्वस्थ जीवन पाते हैं, और इस स्वस्थ जीवन के प्रति हम आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के इस सावध दिन के लिए और इस संगति के लिए कि आपने हमसे प्रति के जीवन में जोड़े हैं। इसी तरह से प्रार्थना करते हैं आज समय हम जितने आपके सम्मुख होके घुटने में आए पिता, हमारे जीवन में बहुत सारे कमी है, बहुत सारे कमजोरी हैं, बहुत सारे तकलीफ है। अब इन सारे चीज़ों को आप जानते पिता, आप प्रत्येक की आवश्यकता के अनुसार से सबों को तो ये आशीष दें कि आपके आशीष के बदौलत पिता सब कई भले चंगे और स्वस्थ जीवन प्राप्त करते हुए पिता अपना जीवन व्यतीत कर सके और इनके द्वारा से आपके धन्यवाद कर सके। प्रार्थना करते हैं जो बीमार में है, तकलीफ में है, दुख में है, उनकी सुधि ले, और प्रार्थना करते हैं हमारे जितने भी चर्च के रिटायरीज है, बुजुर्ग हैं, उन सबों के साथ हो, उन सबको भी तो भला चंगा और स्वस्थ रख, स्वस्थ जीवन दे, और ताकि वे स्वस्थ रहते पिता को धन्यवाद दे सके। इसी तरह से प्रार्थना करते समय जो हमारे वक्ता है, वक्ता के साथ हो, आपका वचन हो सके और उनका मुँह, और हम जितने सुनने वाले श्रोतागण हैं पिता, सुन के हम सब आशीषित हो सके। इस समय और इस सभा का भार आपके हाथ में सौंपते हुए इस छोटी विनती मसीह के नाम से मांगते हैं, दया सुनो ग्रहण करें। आमीन। सबों को हैप्पी साबत सुसाए। मैं ईश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ कि ये सुंदर मौका मुझे दिया है और इस पवित्र दिन में पवित्र वचन से मैं आप सबों को वचन सुना सकता हूँ। वचन सुनने से पहले हम लोग छोटी सी प्रार्थना करेंगे। दयालु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो कि आपने अभी तक हम सबों को सुरक्षित रखते हुए इस शब्द के दिन में यहाँ लाए हैं। हम सबों की अगुवाई कीजिए और जो कुछ वचन मैं बोलूँगा मेरा मुंह हो और आपका वचन हो, मेरी अगुवाई कीजिए। यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर दीजिए। आमीन। हम लोग जो गाना गाए और उसी शीर्षक पर मैं इस समय आप सबों को प्रभु के वचन से सुनाऊंगा। और वो गाना हम लोग गाए नंबर 56, पापों के बोझ से क्या बच जाओगे तुम, यीशु में गुण, यीशु में गुण। हाँ, सचमुच में इस पापमय दुनिया में हम वास कर रहे हैं और पाप मसीह जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। जब से परमेश्वर ने इस पृथ्वी को सृष्टि की और जब पाप इस दुनिया में आई और पाप का जो परिणाम हमारे पूर्वजन और इस वक्त हम लोग देख रहे हैं, पाप का नतीजा चाहे हम में या प्रकृति के चीज़ों में हम लोग देख रहे हैं, और ये सब पाप का नतीजा है। जैसे मैं कहा कि मसीह जीवन में पाप एक बहुत बड़ा समस्या आ गई है और हम सभी शैतान के चंगुल में हम फंस गए हैं। शुरू ही में शैतान आदम हवा, खास करके हवा को बहुत अच्छी तरह से भगा दिए और उसका परिणाम आज हम भोग रहे हैं। हम किसी को दोष नहीं देते हैं कि क्यों पाप आया, क्यों पाप किए, लेकिन हम इस पापमय दुनिया में हम जी रहे हैं। आज हम लोग खास करके रोमी के पत्रियों से देखेंगे। पौलुस प्रेरित रोमी के पूरे अध्याय में जब हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, उसमें पाप और बुराई के विषय में वर्णन की गई है। केवल
पाप में हम कभी ना रहें, पाप के बंधन में हम ना रहें। लेकिन पौलुस प्रेरित ये भी लिखे हैं कि कैसे हम पाप के बंधन से हम छुटकारा पा सकते हैं। और यहाँ रोमी के पत्री में पौलुस प्रेरित ये सुसमाचार हम सबों को देना चाहते हैं। जितने मसीह भाई बहन इस संसार में हैं, सबों को वे सुसमाचार देने मांगते हैं। गुड गॉस्पेल, गुड न्यूज़ या खबर हम लोग रोमी के किताब में पाते हैं। सबसे पहले हम लोग खोलेंगे रोमी 1 उसका 18, रोमी 1:18 पद में। यहाँ हम देखें कि पौलुस प्रेरित जब हम पाप में गिर जाते हैं तो वे कहते हैं परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों के सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। हम मसीहों को एक सत्य मिली है और उस सत्य को हम लोग दबा देते हैं, और जो सच बाइबल में जो लिखी हुई है उसके अनुसार हम लोग नहीं चलते हैं। हम धर्म के काम करने के अलावा अधर्म करते हैं। आगे हम फिर देखें रोमी 3 उसका 20 पद, रोमी 3:20। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। हम बहुत बार पाप क्या चीज़ है नहीं समझते हैं, और अपने दैनिक जीवन में जो चीज़ हम करते हैं और उसे हम पाप नहीं समझते हैं। लेकिन जब हम व्यवस्था या पवित्र शास्त्र को हम पढ़ते हैं और उसी के द्वारा हम यहाँ लिखा हुआ है व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। फिर से हम लोग खोलें रोमी का 1 अध्याय 16 और 17 पद, रोमी 1:16-17। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसे लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हम देखते हैं पौलुस प्रेरित बहुत अच्छी तरह से हम लोगों को उत्साह की वचन लिखते हैं। इसमें हम पाप में फंसे हुए हैं, लेकिन यहाँ कहता है कि परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसे लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हम देखते हैं कि इस दुनिया में पाप भरे हुए है और पाप के समुद्र में हम लोग तैर रहे हैं या और हम लोग अपने जीविका चला रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जब हम कोई बुरा काम करते हैं तो हमारा पतन होता है। आज मैं 6 कदम आज हम लोग पढ़ेंगे, 6 कदम जो ऊपर की ओर नहीं ले जाते हैं। पाप हम लोग का जो सीढ़ी है, क्या होता है सीढ़ी,
हम लोग नीचे उतरते जाते हैं। पहला कदम हम लोग रोमी की किताब में देखेंगे, रोमी 1:21 और 22 में, रोमी 1:21 और 22 पद में। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनकी निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जानकर मूर्ख बन गए। यहाँ देखते हैं कि पवित्र शास्त्र में ये लिखता है कि वे अपने को क्या कहे, बुद्धिमान समझे, अपने आप को बुद्धिमान। हम इस दुनिया में हम पाएंगे कि ज्ञान और बुद्धि बढ़ गई है, लोग अध्ययन कर रहे हैं, और लेकिन बहुत ऐसे हैं जो हमारे परमेश्वर का जो वचन है, जो लिखी गई है, उनको कम ध्यान देते हैं। जब कभी भी हम लोग किताबों को पढ़ते हैं जो हमारे ज्ञान और बुद्धि को बढ़ाते हैं, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, पवित्र शास्त्र से हम लोग का 1-2 वचन हम लोग को पढ़ना चाहिए। मैं याद करता हूँ और अभी भी कि जब कभी भी आप या हम लोग पाठ्य पुस्तक या कोई भी पुस्तक पढ़ने से पहले हम लोग बाइबल का कुछ पदस्थल हम लोग को पढ़ने चाहिए, क्योंकि सब बुद्धि और ज्ञान देने वाला परमेश्वर है और हम पवित्र शास्त्र को हम पढ़ें। अधिक समय हम पवित्र शास्त्र पढ़ने में हम ध्यान दें, लेकिन यहाँ कहता है कि पहला कदम जब हम बढ़ाते हैं और हम परमेश्वर के वचन पर हम ध्यान नहीं देते हैं, अधिकतर हम दुनियादारी के बातों पर लिखी हुई पुस्तक में अधिक हम लोग ध्यान देते हैं, और परमेश्वर के उपासना हम लोग नाम मात्रा कभी होता है, नाम मात्रा, क्योंकि कहा गया है कि हम उसकी उपासना करें, हम भक्ति से नहीं करते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारा ज्ञान बुद्धि परमेश्वर से बड़ा है। हमें ऐसे नहीं सोचना है। अगर हम ऐसे सोचते हैं तो हम पहला जो कदम हम नीचे की ओर चले जाते हैं। हम सबों को ध्यान देना है, और हम सबों के जीवन में इससे बहुत से दुख तकलीफ आती है, और जो परमेश्वर के वचन में जो उसकी महिमा दी गई है, जो ज्योति दी गई है, और उस ज्योति से हम जो अंधकार में, हम इस पाप में दुनिया जो अंधकार में है, क्योंकि पवित्र शास्त्र को हम ध्यान नहीं देते हैं तो परमेश्वर की महिमा को हम क्या करते हैं, उसको गा देते हैं। आगे हम देखें कि दूसरा कदम हम लोग पढ़ेंगे रोमी 1 उसका 23 पद, रोमी 1:23। और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाश मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वालों वस्तुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। यहाँ देखते हैं कि बहुत ऐसे हैं, केवल अन्य जाति नहीं, हम मसीहों में भी सृष्टिकर्ता को नकार कर वो सृष्टि की
उपासना हम करते हैं। हम देखते हैं कि जो परमेश्वर ने सृष्टि की है, वो सृष्टि करता है, वो महान है और वो हमारे क्या है, गुरु हैं, परमपिता हैं। उसको हम सेवा ना करके हम उसके सृष्टि को हम सेवा करते हैं। यहाँ यशायाह 44:9 से 20 में यहाँ इस्राएलियों को यशायाह के समय, जब नबी यशायाह नबी थे, उस समय यशायाह नबी लिखते हैं और इसमें जो पेड़ पौधे, काठ या वस्तुओं के जो मूर्तियाँ जो बनाते हैं उसके विषय में वर्णन की गई है। आप लोग पढ़ लीजिएगा यहाँ 44:9 से 20 तक, 44:9 से 20 तक। यहाँ कुछ पद मैं पढ़ूँगा, ये 9 पद से। जो मूर्त खोद कर बनाते हैं वे सब के सब व्यर्थ हैं, और जिन वस्तुओं में वे आनंद ढूंढते हैं उनसे कुछ लाभ ना होगा। उसके साक्षी ना तो आप कुछ देखते हैं और ना कुछ जानते हैं, इसलिए उनको लज्जित होना पड़ेगा। और आगे आप लोग समय मिलने से पढ़ लीजिएगा 20 पद तक। हमारे जीवन में भी अनेक प्रकार के जो मूर्तियां हैं, और साक्षात रूप में हम ऐसे कोई मूर्ति चाहे गिरजाघर में या घरों में नहीं रखते हैं। और बहुत बार क्या होता है कि लोगों का सोच ऐसा होता है कि अगर हम घर में यीशु मसीह का पिक्चर या कैलेंडर वो पिक्चर हो या चर्च में हम लोग रखें, तो अपना अपना विचार है, सोच है कि हम उसकी सेवा या पूजा करते हैं। हम उसकी सेवा पूजा नहीं करते हैं, लेकिन जब हम उसको देखते हैं तो हम यीशु ख्रिस्ट को याद करते हैं। वैसे ही हमारा लगाव दुनियादारी के चीज़ों में हम लोग में फंसे रहता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हम लोग का धन, रुपये, पैसे। रुपये पैसे कमाना, धन रखना कोई खराबी नहीं है, लेकिन लालच ये क्या है? पाप है। लालच ना करना ये हम सबों के जीवन में पाप है। और ये हम जब इन चीज़ों को हम अधिक ध्यान देते हैं तो दूसरी कदम में हम लोग रखते हैं। पहला कदम हम लोग रखे, फिर हम लोग क्या कहते हैं, दूसरी कदम हम लोग नीचे जा रहे हैं। दूसरा देखेंगे समय। समय सबको बराबर दी गई है। हो सकता है बहुत कोई व्यस्त रहते हैं और बहुत कोई व्यस्त नहीं रहते हैं, लेकिन समयों का महत्व जब हम नहीं समझते हैं तो हम क्या करते हैं? पाप करते हैं। सही चीज़ को सही समय पर हम लोग को करना है। समय, अब जब समय पर सही चीज़ को हम ना करें तब हम क्या करते हैं? ये दूसरे कदम में हम अपना पाँव रखते हैं। कोई भी वस्तु जो परमेश्वर जो कोई वस्तु हम अधिक उससे प्रेम करते हैं, हमारा लगाव है, वे हम सबों को परमेश्वर से अलग कर देते हैं। हमारे बीच और परमेश्वर के बीच में वस्तु आ जाती है, जिससे कि हम परमेश्वर के साथ हम संबंध नहीं रख सकते हैं। आगे हम देखें, अब हम दूसरे कदम जो निचले की ओर हम जा रहे हैं। अब तीसरे कदम
में हम लोग जाएंगे। यहाँ तीसरे कदम 24 और 25 को हम लोग पढ़ेंगे। 24 और 25, रोमी 1, 24 और 25। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनकी मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, न कि वह सृजनहार की जो सदा धन्य है। तो यहाँ जब हम देखते हैं तीसरी जो कदम हम लोग देखें, और उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य में जो प्रभु के वचन लिखे हुए हैं वे सच्चे परमेश्वर के उपासना और हम सबों को पाप से छुटकारा पाने के लिए विषय लिखी गई है। हमें सच्चे परमेश्वर की उपासना किस प्रकार करनी चाहिए। यहाँ प्रकाशित वाक्य 14, 7 और 9, प्रकाशित वाक्य 14, 7, 9, ये तीन स्वर्गदूत का समाचार हम पाएंगे। यहाँ प्रकाशित वाक्य 14, 6, 7 और 9 पद में बनाए हैं। 9 पद में हम लोग पाएंगे, फिर इनके बाद एक और स्वर्गदूत बड़े शब्द से कहता हुआ आया कि जो कोई उस पशु और उसकी मूरत की पूजा करे वह अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले। हम लोग देखते हैं कि इस दुनिया में 2 प्रकार के लोग होंगे अंत के समय में। एक है अच्छे और दूसरे बुरे लोग हैं। अच्छे लोगों को जो मुहर दी जाएगी, उसके माथे उसके हाथ पर मुहर दी जाएगी, और जो बुरे हैं और जो पाप में फंसे रहते हैं वो इनको पशु की छाप दी जाएगी। यहाँ जो तीसरा कदम में हम लोग अभी हैं, यहाँ प्रकाशित वाक्य 3 उत्पत्ति 3, 1 से 6 में हम लोग यहाँ पाएंगे कि आदम और हवा वे शैतान के बातों को वे सुने और इसका नतीजा हुआ उस पर विश्वास किए और वे परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किए, और इस दुनिया में वे पाप आ गई। हम बहुत बार हम लोग अपने मन की अभिलाषाएं, मन की खुशियां हम लोग देखते हैं और बहुत बार हम लोग ये स्वाभाविक व्यवहार को बदल देते हैं। हमारा स्वभाव मसीह का स्वभाव के अनुसार होने के अलावा हम दुनियादारी के स्वभाव में हम बदल देते हैं। हमारे सोच विचार, रहन सहन, खान पीन, खाना पीना में, ये सब चीज़ में हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग बदल देते हैं। और इससे क्या होता है कि हमारी जो आत्मिक आँख, जो बुद्धि है, ज्ञान है, उससे हम परमेश्वर को नहीं पहचानते हैं। अगर परमेश्वर को नहीं पहचानते हैं तो हम पाप के अंधकार में हैं। परमेश्वर हम सबों को चुनने की शक्ति दी गई है, सबों को चुनने की शक्ति दी गई है। शुरू हुए से जब परमेश्वर ने सृष्टि की, आदम हवा को भी चुनने की शक्ति दी।
और बहुत बार हम लोग अच्छी चीज़ों को सुनते हैं और अधिकतर हम लोग बुरी चीज़ों को हम सुनते हैं। यहाँ देखें शुरू में जो एक हवा जो आदम की बारी में वो परमेश्वर के जो बात वचन को बढ़ा चढ़ा कर वो बोली। यहाँ परमेश्वर जब आदम को बनाया और बनाने के बाद उसे आदम बारी के जितने भी चीज़ है जितने भी है वो सौंप दिया और से कहा कि इस बागीचा के सभी पेड़ के फल को खा सकते हो, लेकिन एक पेड़ जो भले बुरे ज्ञान का फल को नहीं खा सकते हो। लेकिन हवा जब अकेला उस पेड़ के पास गई और लूसीफर जो शैतान जो सांप के रूप में वहाँ उसको दिखाई दी और वहाँ हवा से पूछा, क्या तुम लोग बगीचा के सभी फल को खा सकते हो? हाँ खा सकते हैं, लेकिन एक पेड़ है भले बुरे ज्ञान का फल, ना उसके निकट जाना ना उसको छूना। यहाँ पर हम देखते हैं कि हवा थोड़ा सा बढ़ाकर बोली, वह झूठ बोली। पहला तो है फल मत खाना, ये तो सच बोली। यहाँ शैतान बहुत चालाक है। सबसे पहले वो हम लोगों का जो हम कैसे बोल रहे हैं या झूठ को पकड़ता है और इसका नतीजा क्या हुआ कि झूठ का नतीजा शैतान को ये मौका मिल गया कि मैं इसको अच्छी तरह से मैं पकड़ लिया हूँ और वो क्या की उसको बहका करके तो खाने में मजबूर की। यहाँ देखते हैं कि किस प्रकार से वो यहाँ जो हनन्याह और सफीरा के विषय में हम लोग पाएंगे। वे परमेश्वर को प्रतिज्ञा किए कि हम लोग जो ज़मीन बेचेंगे और उसका पैसा हम लोग लौटाएंगे, और उन्होंने क्या किया? जैसे प्रतिज्ञा किए तो उन्होंने नहीं किए, लेकिन जब हनन्याह गया पतरस के पास उसको पैसा देने के लिए, तो पतरस जान गया कि इनके मन में क्या है और वह झूठ बोला, और झूठ बोलने का नतीजा क्या हुआ? उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। एक छोटी सी गलती के लिए उसकी मृत्यु हो गई। सफीरा का भी यही हुआ, वो भी झूठ बोली और उसकी भी मृत्यु हो गई। तो हम देखते हैं कि जब कभी भी छोटी गलती हम करते हैं, पाप करते हैं, जब हम एक छोटी सा गलती या पाप करते हैं, उससे क्या होता है? पाप जन्मता है, पाप उत्पन्न होता है, उससे जन्मते जाता है और वह बड़ा होते जाता है। यहाँ हम पाएंगे उड़ा पुत्र के विषय में। उड़ा पुत्र अपने पिताजी से अपना हक, अपना भाग मांगे और वे दूर देश चले गए। यहाँ हम देखते हैं कि ये उड़ा पुत्र धन दौलत रुपये पैसे को अधिक मान्यता दिए, ना कि उसके पिता के प्रेम को, ना कि उसकी माँ उसके भाई, लेकिन वो क्या किए? रुपये पैसे पर अधिक विश्वास किए। और उसको कहानी हम जानते हैं कि वह दूर देश आ करके अपने संग साथियों के साथ मौज मस्ती किए, और इतना तक कि
वे अपने पिता, अपने बहन, अपने भाई वालों को किसी को याद नहीं किए। सिर्फ उसके पास क्या थे, धन दौलत, वो जो भी हो, रुपये पैसे, उसे मौज मस्ती किए। लेकिन उसके पिताजी हर दिन उसके बाट जोते थे और वे आशा करते थे कि मेरा बेटा जरूर से घर वापस आएगा। और ऐसा हुआ कि जो आनंद खुशियाँ जो मनाता था वो आस्ते आस्ते वो ख़त्म होने लगा। उनके संग साथियों उनको छोड़ दिए और अंत में क्या होता है कि इतना नीच काम किया कि खाने के लिए उसके लिए कुछ नहीं था, लेकिन वो सूअर का जो भोजन करता था, हम कहेंगे सूअर जो कि दाना जो खाता है, मक्का हो या जौ या गेहूँ का समय, तो उसको वह सूअर का जो भोजन था उसको खाने लगा। वो अपने आप में आया और कहा कि मेरे घर में मेरे नौकर इससे भी अच्छे भोजन खाते हैं और मैं यहाँ पर इतना दुख सह रहा हूँ और सूअरों का भोजन मैं खा रहा हूँ। मैं जाऊँगा अपने पिता से माफ़ी मांगूँगा और कहूँगा, हे पिता, मैं आपके विरोध और पिता के परमेश्वर पिता के विरोध में पाप किया हूँ। वापस आता है और आकर के पिता जो उससे गले मिलता है, उसके लिए जीवना तैयार किया जाता है और खुशी से वो परिवार में शामिल हो जाता है। हम बहुत बार हम पाप करते हैं, परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, दुनियादारी की चीज़ों में हम फंसे रहते हैं, लेकिन आज हम सबों को कोई बुला रहे हैं। आगे हम देखें कि ये चौथा कदम में हम लोग जाएंगे। अट्ठाईस और 29 पद, रोमी 1:28 और 29 का पहला खंड को देखेंगे। रोमी 1:28 और 29 पद। और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। सो वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और वैरभाव से भर गए और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब हम पाप में फंस जाते हैं तो हमारे चरित्र में जो अभी हम लोग पढ़े और वही चरित्र जो हमारे जीवन में आ जाते हैं। अभी हम लोग चौथा जो कदम में हम उतर गए हैं। ये पाप बड़ा ही सुंदर हम नहीं जानते हैं, लेकिन पाप का नतीजा बहुत सुंदर और लुभावना होता है और हम लोगों को आकर्षित करता है। लेकिन अंत में हम लोग पाएंगे कि क्या है, पाप की मजदूर क्या है, मृत्यु है। हम सबों के विनाश में हम सबों को पहुंचाते हैं। हम पाप के बंधुए में हम फंस गए हैं और जब हम पाप के बंधुए में फंस गए हैं तो हम लोग को वहाँ से बाहर निकालने के लिए पौलुस प्रेरित रोमी किताब में हम सबों के लिए दिए हैं। और यहाँ जब हम दलदल रूपी पाप में हम फंस गए हैं और हम अपने आप को हम अपने से हम निकल नहीं सकते हैं, हमें परमेश्वर की सहायता चाहिए और परमेश्वर हम सबों को सहायता करेंगे। पांचवा कदम हम लोग
देखेंगे 5वां कदम में। ये 32 पद में हलो देखेंगे, 5वां कदम जो 32 का पहला खंड में देखेंगे, रोमी 1 का 32 पद। वे तो परमेश्वर को वह विधि जानते हैं कि ऐसे से काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं। पहला खंड में पढ़ा, वे जानते हैं जब वे बुराई किए हैं, पाप में फंसे हुए हैं, तो उनका जो नतीजा क्या होगा, उन्हें दंड मिलेगी। रोमी 6 उसका 23 पद में हम लोग पढ़ते हैं, सब कोई जानते हैं उसको मुकस 23 पद में, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी, पाप का जो नतीजा क्या है, मृत्यु है, और उससे बचाव के लिए परमेश्वर का वरदान हमारे मसीह यीशु में अनंत जीवन है। अब हम 5वां कदम में नीचे उतर गए हैं। अब अंतिम जो कदम है वह 6वां कदम, और ये 6वां कदम हम देखते हैं यहाँ जो पाएंगे, यहाँ जो कहता है कि इस दुनिया में मनोरंजन के बहुत से साधन हैं, भोग विलास, मौज मस्ती, आनंद, समय बिताने के लिए बहुत से ऐसे हम देखते इस दुनिया में हैं। मैं नाम लेने नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन आप सभी जानते हैं कि हम सबों को इस शैतान के निकट या पाप के चंगुल में फंसाने के लिए बहुत से ये मनोरंजन के साधन है। भिन्न भिन्न प्रकार के ये साधन हम पाएंगे मनोरंजन के लिए, और बहुत से ऐसे साधन हैं जो हमारे शरीर को या मानसिक या आत्मिक तो हम लोग को नुकसान पहुंचाते हैं। हम नहीं कहते हैं कि ऐसे मनोरंजन चीज़ जब हम देखते हैं, सुनते हैं और हमारे जीवन में हम उसको व्यवहार करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे हैं अच्छी चीज़ हैं जो मनोरंजन के साधन दिए गए हैं, और हम मसीहों को बहुत सतर्क होना है, ध्यान देना है कि कैसे मनोरंजन चीज़ को हमको चुनना है। अपने कलीसिया के लोगों को, अपने परिवार, बाल बच्चों को हम लोग को सिखाना है कि किस प्रकार हम उस मनोरंजन के जो साधन है उसमें हम लोग लगे रहें, ताकि आत्मिक तौर से उन्नति हो। बहुत से स्कूलों में या कलीसियाओं में अब माँ बाप या जो वहाँ के जो अगुए हैं वे अच्छे रूप से अपने कलीसिया के सदस्यों को लोग संभाल कर रखते हैं कि वे बुराई में ना फंसे, पाप में जो समुद्र में ना पड़े, लेकिन उन्होंने बहुत से अच्छे अच्छे उपाय किए हैं और छोटे बच्चों को, बड़ों को, सबको ये अच्छे साधन दिए हैं जो हम लोग केवल शारीरिक उन्नति नहीं लेकिन आत्मिक उन्नति हम कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि हम इस आधुनिक युग में जो बाइबल का जो याद वचन कहेंगे, कंठपद कहेंगे, परमेश्वर को जब वचन दी गई है, हम अपने कलीसिया के लोग, बच्चों को हम लोग नहीं सिखाते हैं, लेकिन ये मौका है
कि जब कभी भी हो, सुबह शाम जब कभी हो मौका मिले, अपने परिवार घर में हम लोग परमेश्वर के वचन से अध्ययन, गीत जो हम गाते हैं, ये बहुत अच्छे शब्द लिखे हुए हैं और उन गीतों को हम गा सकते हैं। इससे हम लोग क्या होता है कि हम लोगों की आत्मिक उन्नति होगी और हम पाप में हम न फंसेंगे। ये जो आखिरी जो 6वां जो कदम में हम लोग रखे हैं, हम लोग को बहुत ध्यान देना है। अंतिम दिन में हम लोग वास कर रहे हैं और बहुत से ऐसे घटनाएं हम देखते हैं, सुनते हैं। यीशु ख्रिस्ट का आना बहुत ही निकट है। यहाँ पौलुस प्रेरित बहुत सुंदर ये वचन हम सबों को लिखते हैं। और जैसे मैं शुरू में कहा कि पौलुस प्रेरित केवल पाप के नतीजा के विषय में नहीं कहे, लेकिन हम परमेश्वर के अनुग्रह से और हम जब उस पर विश्वास करें तब हम उस जो कदम हम 6वां कदम हम रखे हैं, उस 6वें कदम से हम फिर वापस हम आ जाएंगे। 6वीं से 5वीं, 5वीं से आने का 4थी और 3री, 2री और 1ली। जब हम उस कदम जो हम नीचे की ओर हम गए हैं, फिर से हम ऊपर आए और वो सीढ़ी जो हम सबों के लिए जो रखी गई है, और उसमें हम लोग को क्या रखना है, कदम रखना है। प्रिय भाई और बहनों, हम सब इस युग में जी रहे हैं। हम समझ पाते हैं कि हमारा ज्ञान बुद्धि बहुत सीमित है और हम कभी कभी हम लोग पाप कर देते हैं, व्यवस्था के विरोध हम चलते हैं। लेकिन परमेश्वर हम सबों को सहायता दे कि हम सब कोई उस पापमय दुनिया, पापमय जो दलदल से हम लोग बाहर निकले। अंत में मैं पद पढ़ना चाहता हूँ, रोमी 12 उसका 2 पद। रोमी के पत्री 12 उसका 2 पद। और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भौती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। ये सुंदर वचन परमेश्वर आशीष देवे और हम सबों को सुरक्षित रखे और हम सबों को जो पापमय झील में हम लोग दलदल में फंसे हुए हैं, उससे हम लोग को बाहर निकाले। परमेश्वर इस वचन पर आशीष देवे। आमीन। धन्यवाद देना चाहूँगा आज के सुंदर वचन के लिए। यह हमारे जीवन में आध्यात्मिक जीवन होना चाहिए। परिवार में जैसे एक गाना है, बाइबल पढ़ो करो दुआ कि तुम क्या हो पढ़ते जाओ। अगर हम परमेश्वर की नज़दीकी में जाना है तो हमारे परिवार में हमेशा विनती और प्रार्थना होनी चाहिए। आइए हम आज की इस सभा को अंत करने के लिए हम लोग गाएंगे 109 नंबर हिंदी से, गुनाह की सजा जहन्नम। 109 बोलना तो सभा खड़ी हो जाए। गुनाह की सजा जहन्नम, जहन्नम, गुनाह की सजा जहन्नम, जहन्नम, गुनाह की सजा जहन्नम, जहन्नम। ये चीज़ सारी फानी है और देखी सारी आनी है, आनी है। ये चीज़ सारी फानी है, फानी है। ये चीज़ सारी फानी है, फानी है। आंधे
को हमको। अच्छो दुनिया के ऐसों को अच्छो दुनिया के ऐसों को अच्छो दुनिया के ऐसों को के उसके को से पानी है। ओगे तब जब जिंदगी ओगे तब जब जिंदगी ओगे तब जब जिंदगी कोई सता जाएगी। इस राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, स्वान पर ले जाने को हमको। इस राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, स्वान पर ले जाने को हमको। देते गुजर जाते हैं देते गुजर जाते हैं देते गुजर जाते हैं दुनिया के ख्वाबों पानी में। खुदा के गजब से खुदा के गजब से खुदा के गजब से तो कदमों पर यीशु के। इस राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। इस राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। मैं तो बहुत गुनाहगार, मैं तो बहुत गुनाहगार, मैं तो बहुत गुनाहगार। यीशु ने किया मुझे माफ, आता उसके पास क्यों नहीं आता उसके पास क्यों नहीं आता उसके पास ताकि तुम्हें वो बिल्कुल पाए। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। पवित्र पिता परमेश्वर, हम इस वक्त आपके वचन को सुने कि हम जब इस दुनिया में रहते हैं, हम पाप के जाल में हम फंस जाते हैं, लेकिन आपने हम सबों को आश्वासन दिए और आपका अनुग्रह और प्रेम और दया हम सबों के सामने रखे, ताकि हम पतन की ओर ना जाएं, लेकिन विजय की ओर हम लोग बढ़ते जाएं। इस वक्त प्रार्थना करते हैं कि हम सबों को इस पवित्र दिन में आशीष दीजिए
और संभाल के रखिए, और बाकी समय तो हम लोग का अगुवाई कीजिए, जिससे कि हम उस स्वर्गीय कनान के लिए अपने आप को हम तैयार कर सकें। सबका अपराधों का क्षमा कर दीजिए। आशीष से विदाई यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर दीजिए। आमीन। मोर जीवन कर सहारा तो है, मोर जीवन कर केवल आसरा तो है। मोर डहर कर दिया तो है, मोर पाँव कर उजियाला तो है। यीशु मोर प्रभु